तो दलाली का काम करते हैं और लोगों का पैसा लूट ले रहे हैं ना। तो दलाली का काम करते हैं और लोगों का पैसा लूट ले रहे हैं ना। आप देखो इस वक्त आप जितने भी सरपंच पंचीज हैं उनको कन्फर्म एक आदमी मुझे खड़ा आप उनका ऐसा अल्फाज यूज कर रहे हैं जो शायद वर्ड यूज नहीं करना कन्फर्म। मैडम मैं बता रहा हूँ, अवाम बतानी चाहिए ना। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने भाजपा के लोग हूँ, उनके आज भी चेले चपेटे, वो आज भी MG नरेगा 20,000 एक जॉब कार्ड वाले को आता है, उसको 5,000 10,000 देते हैं, उसके बाद 10,000 जो ये करप्शन करते हैं उसमें बराबर के ये हकदार होते हैं, चाहे MLAs हों, चाहे वहाँ के लोकल लीडर्स हों, चाहे इनके दलाल हों। DDC मेंबर्स लगातार एक बात कह रहे हैं कि आखिरकार उनका प्रोटोकॉल क्या है, जरा वो तो समझा दीजिए। जो उनके कार्य क्षेत्र है वो तो बताइए कि आखिरकार उन्होंने काम कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे। पर आखिरकार अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई। भाजपा ये भी कहती हुई नजर आई कि हमें सैलरी से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है कि हमें सिर्फ प्रोटोकॉल बताया जाए। पर कई लोग ये भी हैं और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरे साथ एक ऐसे ही DDC मेंबर मौजूद है, महराज मलिक इनका नाम है, और आपको बताते चले ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। पिछले चंद दिनों में जब ये केजरीवाल साहब से मिलकर आए थे तब हमने बातचीत ज़रूर की थी। आज भी हमारे साथ में हैं, बातचीत कर लेते हैं। सब ये कह रहे हैं कि सैलरी इम्पॉर्टेंट नहीं, प्रोटोकॉल इम्पॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल अगर होगा तो बढ़िया है। आप कह रहे हैं सैलरी भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? मैं ये कह रहा हूँ मैडम, प्रोटोकॉल जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं इस वक्त, भाजपा के लोग हों या गुपकार के लोग हों या कांग्रेस के लोग हों, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको शायद ये इल्म नहीं होगा कि इलेक्शन से पहले भाजपा सरकार ने ये बात कह दी थी कि इनको एक जिम्मेदारी दी जाएगी, ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट करेंगे। जो DDCs का चुनाव लड़ेंगे या DDCs मेंबर जो भी बनकर आएंगे उनको हम पावर्स दे देंगे, और इसी मुद्दे को लेकर हमने भी चुनाव लड़ा था। अगर ये बात इन्होंने पहले नहीं बताई होती तो ये DDCs के चुनाव नहीं होते या लोग नहीं लड़ते। हो सकता है शायद सिर्फ मैं ये बात जानता था, ऑनरेरियम की बात उस वक्त नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये इलेक्शन इतना बड़ा है तो कहीं ना कहीं ऑनरेरियम भी होगा। लेकिन बात अगर प्रोटोकॉल की है, ये भाजपा सरकार ने इलेक्शन करवाया है, और अगर प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं दे रहे हैं, 3 महीने हो गए, आवाम इस भरोसे में है कि हमारे जो DDC लोग हैं वो यहाँ पर करप्शन ख़त्म करेंगे, वो यहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। आपने देखा है पिछले 1-1.5 साल से जो लोग काफ़ी परेशान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हमारे ऐसे हैं, और हमारे कुछ पुराने लोग हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से महराज जो है निकल कर सामने आया। लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया, भाजपा को छोड़ दिया, NC को छोड़ दिया और महराज को वोट किया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो करप्शन है। आपने देखा होगा कि अगर लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, उन्होंने सरपंचेस बनाए, उनकी तनख्वाहें 3,000 हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनको सोशल वर्क करना है। ठीक है मैडम, उनको सोशल वर्क करना है, लेकिन अगर वो 3 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था, उसके बाद लोगों ने उनको वोट दिया और वोट की ताकत से उन्हें सरपंच बनाया, और 3,000 उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, साल में देती है, 6 महीने में देती है। लेकिन उसके अलावा उनका लाइफस्टाइल आप देख लीजिए, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास बंगले हैं, उनके पास जम्मू में ज़मीनें हैं, मकानात हैं, महलात हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऑनरेरियम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद करप्शन नहीं होगी। अगर सरपंच को 3,000 दी है तो उसकी पूछताछ होनी चाहिए कि जो सरपंच 3 साल पहले कुछ नहीं। सवाल से ऐसा सवाल हमने भाजपा के DDC मेंबर से पूछा, तब उन्होंने ये बात बिल्कुल क्लियर कही कि हमें फंड्स मिल जाएंगे, हमें फंड्स नहीं चाहिए। और जितने लोगों ने इलेक्शंस लड़े हैं वो ठीक ठाक लोग थे और उनको सैलरी से मतलब नहीं है, हम सोशल काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ तो फिर जम्मू कश्मीर की बदहाली क्यों है? आप देखेंगे बीजेपी के MLAs भी जीत कर आए। मैं अपने BJP MLA की बात कर रहा हूँ, ढोडा से जीत कर आया, गुंदो से भलेसा भद्रवा से जीत कर आया, या बाकी जम्मू के किसी कोने से भी जीत कर आए। ठीक है, मैं मानता हूँ वो अच्छे लोग हैं, लेकिन कमीशन तो खाते हैं। जो फंड्स लोगों के लिए आती हैं उसमें से वो 10% या 20% ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसा वो अपना ही लगा रहे हैं। मुझे दिखाओ कोई एक ऐसा MLA दिखाओ जो अपना पैसा आवाम पे लुटा रहा है, कोई ऐसा नहीं है। ये सब फ्रॉड है मैडम, कहने में और करने में बहुत फ़र्क रहता है। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने जब इलेक्शन लड़ा मुझे लोगों ने पैसा दिया, मेरी औकात उतनी नहीं थी। अब जब मैं लोगों के पास जाऊंगा तो मेरे पास उतनी औकात नहीं है कि मैं अपना पैसा खर्च करके आवाम के पास जाऊँ। मैं तो बेरोज़गार हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, अगर मैं ब्लॉक के साथ मिल सकता हूँ, ACD के साथ मिल सकता हूँ, उनसे अपना परसेंटेज ले सकता हूँ, अपने फरलों के काम जैसे होते हैं। मैंने कहा ना, एक सरपंच जो है 3,000 तनख्वाह लेने वाला है, एक पंचायत पे
जिम्मेदार है और करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, उन लोगों से भी पूछो। आप किसी एक सरपंच का इंटरव्यू करके देख लीजिए या उसका घर देख लीजिए मैडम, आप खुद देख लीजिए ना। 3000 में मैडम उसके भी घर में है, उसके बच्चे अभी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कैसे? तो मतलब जो डीडीसी मेंबर कह रहे हैं कि हमें इस समय सैलरी की जरूरत नहीं, क्या मतलब वो करप्शन की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, ये तो चल रहा है ना सिलसिला, इनका तो पुराना सिलसिला है। चाहे कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, उनके आज भी चेले चपेटे, वो आज भी MG नरेगा 20,000 एक जॉब कार्ड वाले को आता है, उसको 5,000 10,000 देते हैं, उसके बाद 10,000 जो ये करप्शन करते हैं उसमें बराबर के ये हकदार होते हैं, चाहे MLAs हों, चाहे वहाँ के लोकल लीडर्स हों, चाहे इनके दलाल हों। ये तो दलाली का काम करते हैं और लोगों का पैसा लूट ले रहे हैं ना। आप देखो इस वक्त आप जितने भी सरपंच पंचेस हैं उनको कन्फर्म एक आदमी मुझे खड़ा आप उनका ऐसा अल्फाज यूज कर रहे हैं जो शायद वर्ड यूज नहीं करना कन्फर्म मैडम मैं बता रहा हूँ, अवाम बतानी चाहिए ना। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मैंने 18 पंचायतों पे इलेक्शन लड़ा है और 18 पंचायतों में से एक सरपंच मेरे साथ खड़ा नहीं था, एक मेंबर मेरे साथ खड़ा नहीं था, मेरे साथ वहाँ की आवाम खड़ी थी, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ एक काला चिट्टा खोल दिया। मैंने उनके खिलाफ इंक्वायरी भी कर रहा हूँ, कमीशन के अलावा काम ही नहीं हो रहा। फिर देखो ना MG नरेगा में काम क्यों नहीं हो रहे हैं, फिर मटेरियल का पैसा जहाँ इतना बड़ा स्कैम है वो कहाँ जा रहा है? आप देखो रूरल एरियाज़ में MG नरेगा का बहुत सारा पैसा आता है, एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया आता है, वो कहाँ जाता है? आवाम को तो मिल नहीं पा रहा है। यहाँ मोदी जी ने बोला है कि हम जी कच्चे मकानों को पक्का करेंगे, किस गरीब का पक्का हो रहा है? यहाँ तो 3-3 छत वाले बिल्डिंगें जिसकी हैं उसको दे रहे हैं, मेरे पास सबूत है। मैं ये कह रहा हूँ ये करप्शन से लथपथ लोग हैं, इनको ऑनरेरियम से कोई मसला नहीं है, इनको प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, इनको सिर्फ दादागिरी चाहिए जहाँ से ये गरीबों का पैसा लूटेंगे। महराज मलिक अपनी मैं कह रहा हूँ 5 साल आप देखेंगे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा और बाकी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा। मैं एक ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ जो करप्शन के खिलाफ है और महराज मलिक आवाम को उनके हक दिलाना चाहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। और मैंने ये भी कहा कि मेरे साथ सरपंचेस खड़े नहीं थे, उनको पता था ये हमें करने नहीं देगा, करप्शन मैंने करने नहीं देनी। वहाँ BDO है, मैं उसको खाने नहीं दूंगा। वहाँ हमारे ACD है, मैं उनको अपने इलाके से जितनी भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है मैं वहाँ से कोई भी इनको मतलब हिस्सा नहीं उठाने दूंगा। जो भी पैसा है वो आवाम के लिए और ग्राउंड पर वो काम होना। बाकी डीडीसी मेंबर्स करेंगे क्या? कर रहे हैं ना, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने तो लाखों रुपया लगाया है, उन्होंने तो जेब को लगाया है। मैडम यहाँ छोटी सी दुकान क्या खोल दो, उसके लिए तो कमाई होनी चाहिए ना, कमाई होनी चाहिए, इसीलिए तो बंदा इन्वेस्ट करता है ना। इन्होंने इन्वेस्ट किया है जितने भी पॉलिटिक्स। मैडम मैं ये कह रहा हूँ भाजपा की सोच ऐसी है, पूरे भाजपा की, आप DDC की बात कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस की यही सोच है, पूरे NC की सोच यही है। ये कह रहे हैं कि हम पैसा लगाएंगे और पैसा कमाएंगे, ये तो इनका कहना है और इनका मंशूर ही यही है। आप मुझे बताओ ना डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है, आम आदमी क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, कच्चे मकान को पक्का क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी गलियां बेहतर क्यों नहीं बन पा रही हैं, हमारे स्कूल बेहतर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हमारी बिजली का सिस्टम बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे तो यही वजह है, जिसके पास पैसा वो इलेक्शन लड़ रहा है हिंदुस्तान में और जो जीत रहा है तो वो करप्शन कर रहा है। आप मुझे बताओ ना किस गरीब का इन्होंने आज़ाला किया? मैं ऐसे घर दिखाऊंगा जो आज भी कच्चे हैं, मैं ऐसे घर दिखाऊंगा जो पक्के होकर उनको IAY दिए गए। मैं ये भी बता रहा हूँ, और जो नरेंद्र मोदी जी ने जीतने के बाद वो जो गैस उजाला की एक स्कीम थी, है ना, मैं पूछना चाहता हूँ मेरे खिताई चुनाव के अंदर अभी भी ऐसे केसेस हैं जिनके नाम जो है उजाला का वो जो मिल गया है, सिलेंडर वगैरह, वो जो चूल्हा वगैरह मिल गया है, लेकिन उन लोगों तक नहीं मिला, उसको बेच दिया गया है ब्लैक में, कोई पूछताछ नहीं हो रही है। यही तो मसला है ना। और जिनको BPL होना चाहिए था उनको APL है। हमारे यहाँ बिजली की कंजप्शन, अगर एक आदमी जो है गरीब है बेचारा 20 यूनिट जलाता है तो उसको 300 350 पे करना पड़ता है। छोटी सी बात है, ज़्यादा मैं मोटी बात नहीं करूँगा। 3 छत की बिल्डिंग है, 20 बल्ब हैं, उसको 360 किराया देना पड़ता है बिजली का। और वही बिजली, जब बिजली आती है तो वही बिजली गरीब को जाती है, वही अमीर को जाती है, और जिस टाइम आएगी दोनों को बराबर जाएगी। और वही आप देखेंगे उसी गांव के अंदर एक छोटा सा मकान है, गरीब परिवार है, उसको भी 360 लगा रहे हैं, कोई रिफॉर्म नहीं लाया जा रहा है, बस लूटने का काम कर रहे हैं। और जब बिल ज़्यादा आ जाता है तो 10,000 20,000 लेके सट्टा कर दिया जाता है। तो यही कहीं ना कहीं करप्शन तभी ख़त्म होगी जब ऑनरेरियम होगा। ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, मुझे एक आदमी दिखाओ जो खुल के, आज हिंदुस्तान में नहीं जम्मू कश्मीर में मुझे एक आदमी दिखाओ जो खुल कर लोगों की खिदमत कर रहा है, जो अपना दान दे रहा है, जो अपनी ज़मीन बेचकर लोगों की खिदमत कर रहा है। कोई नहीं है ऐसा, कोई ऐसा नहीं है। जो भी आया है वो अपने लिए आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे उतना दे दो जितना मैं लोगों पर खर्च कर सकूं, ताकि मुझे चोरी न करनी पड़े, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। मैंने इलेक्शन में पैसा मांगा है, अब मैं आवाम से नहीं मांगना चाहता हूं, मैं आवाम को अब कुछ देना चाहता हूं। इसके बहुत लिए शुक्रिया। तो यहाँ पर अब सवाल जो लगातार उठ रहे थे कि भाई हमें प्रोटोकॉल दीजिए, हमारा कार्य क्षेत्र बताइए, हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें सैलरी की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर मेराज मलिक जो कि खुद एक डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने ये बात साफ तौर पर क्लियर कर दी है कि सैलरी की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि अगर सैलरी प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई तो करप्शन बढ़ेगी। और फिर आखिरकार जिस तरह से इन्होंने काफ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि सरपंचों के लिए किया गया, पंचों के लिए किया गया, और कहा गया कि जनाब 3,000 इनको सैलरी मिलती है, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बन जाती है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और क्या करप्शन को मिटा देने वाली भाजपा सरकार इस पर काम कर रही है? समझदार है। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।